हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के कुछ वीवीआई क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो इस साल के एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर आ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए में 1 दिया हुआ है, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया है, डी में 4 दिया है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपको इसका हम आंसर बता देना चाहेंगे कि इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कह रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन पूछेगा तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, ए में ऑप्शन दिया हुआ है, सीधी निकल जाती है, बी में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सी में अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, डी में अभिलंब की दिशा में जाती है। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है जब प्रकाश किरण क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, तो जब विरल से सघन में जाती है ना तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और जब सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में उत्तल लेंस का, बी में अवतल लेंस का, सी में उत्तल दर्पण का, डी में अवतल दर्पण का। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी बताइए, जल्दी, कि आपका इसका आंसर क्या होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस का। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में F, बी में V, सी में 1/V, डी में 1/F। तो आप लोग इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। अगर तैयारी आप लोग अच्छे से किए होंगे तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हम बताते हैं, आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/F। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मीटर, बी में न्यूटन, सी में मीटर प्रति सेकेंड, डी में डाईऑप्टर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डाईऑप्टर। हमारा छठा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी कि यहाँ पर पसंद करेंगे दिया गया है, यानी कि उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और डी में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। हमारा सातवां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो हमारा इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में फोकस दूरी के द्वारा, बी में दिया हुआ फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, सी में दिया हुआ फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, डी में दिया हुआ फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, और सी में दिया हुआ ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए क्या होगा। अगर तैयारी आप लोगों का अच्छा होगा तो इसका आंसर सही बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी में आंशिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आप लोगों को, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी +5 डाईऑप्टर। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो इसका ऑप्शन है, ए में 1 के बराबर, बी में है 1 से कम, सी में है 1 से अधिक और डी में है 0। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर सही बताइएगा। तो आइए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 से अधिक। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1.36, बी में दिया हुआ है 1.33, सी में दिया है 2.42, डी में दिया हुआ है 1.32। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1.33। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 8। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2, लेंस में 2 फोकस होते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में -1D, बी में दिया हुआ है 1D, सी में दिया हुआ है 2D, डी में दिया हुआ है 1.5D। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1D। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग। ए में ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण की तरह है, बी में दिया हुआ है दर्पण की तरह है, सी में दिया हुआ है प्रिज्म की तरह है, डी में दिया हुआ है लेंस की तरह है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रिज्म की तरह है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अवतल लेंस द्वारा, बी में उत्तल लेंस द्वारा, सी में बाईफोकल लेंस द्वारा, सी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस द्वारा। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ऑप्शन में हमारा, ए में कांच की समतल पट्टी, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में आपतन कोण, बी में परावर्तन कोण, सी में निर्गत कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निर्गत कोण। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण होगा। ए में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में 10 डिग्री, सी में 2 डिग्री, डी में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 0 डिग्री। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, पानी में प्रकाश की चाल होती है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड,
सी में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारा जितना भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके।